वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम मुबशरीन है। आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में मटेरियल या आपका स्टॉक है वो ट्रांसफर कैसे होता है, फिर उसे सेल परचेज कैसे करना है। मतलब फर्स्ट स्टेप क्या होगा, कैसे एक दूसरे गोडाउन में हम ट्रांसफर करते हैं, ये आज की क्लास में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले आपको करना, मैंने आपको लास्ट वीडियो में लोकेशन क्रिएट, मतलब लास्ट की वीडियोज में लोकेशन क्या होती है, गोडाउन कैसे क्रिएट करते हैं, उन्हें देखना कहाँ है, ये समझाया था। जैसे मेरे 4 लोकेशंस थे, 2 मेन है, 2 प्राइमरी है। देन उसके बाद स्टॉक ग्रुप हमने समझा था कि स्टॉक ग्रुप क्या है, फिर उन्हें कौन कौन से ग्रुप बनाए थे, फिर हमने स्टॉक आइटम क्रिएट किया था। ये सारे हमारे स्टॉक आइटम है, इन्हीं को हम खरीद के एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में या दूसरे लोकेशन में हम ट्रांसफर करेंगे। फिर यूनिट सीखा था हमने कि यूनिट कैसे क्रिएट करनी है। फिर हमने इसमें मैंने ये भी बताया था कि सिंपल और कंपाउंड में डिफरेंस किया हम आगे की क्लास में। ये हमारी सिंपल यूनिट्स है। अब बात करते हैं हम गोडाउन में ट्रांसफर। तो पहले हमें परचेज करना पड़ेगा। तो परचेज हम किससे करते हैं, F9 से। तो F9 करूंगी मैं। कुछ सप्लायर क्रिएट कर लेती हूँ पहले कि हम किन सप्लायर से खरीदेंगे। तो लेजर पे जाना है। सप्लायर हमारे किस, सप्लायर ABC 3 सप्लायर बना लेते हैं। सप्लायर ए, इसे ग्रुप सेंडिंग क्रेडिटर में डालना है, ये आपकी लायबिलिटी है। फिर उसका एड्रेस, एक को इंटर स्टेट रखना है, मीन्स 2 तो सेम, जैसे आप दिल्ली में है तो दिल्ली का रखेंगे, अगर कोई अदर स्टेट का भी 2 अदर स्टेट के बनेंगे। देन एक्सेप्ट। ये भी सेंडिंग क्रेडिटर में। अब इसे मैंने गोवा रख लेती हूँ। पिन नंबर में कुछ सप्लायर सी हो गई, ये भी इसमें, इसे दिल्ली रख ले। हमने क्रिएशन कर लिया। मैं एंट्री करते करते भी हम क्रिएशन पे जा सकते हैं। जैसे एल्ट पार्टी का नाम पूछेगा तो एल्ट सी कर देना, आप क्रिएट कर सकते हैं डायरेक्ट। जैसे मैंने ले लिया अयान खान ले लिया, तो इसे मैं सेंडेड क्रिएटर पे रख दूंगी। देन एक्सेप्ट। फिर ये एंटर करेंगे तो ये आपके सामने ये रिसीट डिटेल्स होंगी। उसका रिसीट नंबर आता है, डिस्पैच होता है, एक डेस्टिनेशन कहाँ पहुंचाना है। ये मैं आपको बताऊंगी आगे की वीडियोस में क्या डिटेल्स होती हैं ये सारी। उससे पहले हम इसे एक्सेप्ट करा लेते हैं। यहाँ पार्टी की डिटेल्स आती है, उसका नाम, उसका एड्रेस और दिल्ली। आपको पूरा एड्रेस देना है तो आप यहाँ दे सकते हैं, अदरवाइज आप एक्सेप्ट कराएं। फिर परचेज डालेंगे। फिर आप आइटम नेम, तो सबसे पहले मैं क्या ले लेती हूँ, बासमती। फिर लोकेशन किस में डाल रही हूँ, दिल्ली में डाल लेती हूँ, दिल्ली मेरी मेन लोकेशन है। मैंने 1500 kg इसमें ले लिया है। ये हम ज्यादा भी कर सकते हैं। उसका रेट डालें कि आपने कितने में परचेज किया है। मान लें 90 में परचेज किया है, तो इसका हो गया। आप एक साथ ही कई गोडाउन्स में डाल सकते हैं। सपोज जैसे मैंने इसे एक्सेप्ट करा लिया, फिर मैं दूसरा लेती हूँ। मैं राइस एक साथ ले लेती हूँ। इसे भी दिल्ली में रख लेती हूँ। इसकी क्वांटिटी, उसका रेट, देन एक्सेप्ट। फिर पिंग नरेशन में क्या डालेंगे हम, परचेज गुड्स, देन एक्सेप्ट। ये सप्लायर का इनवॉइस नंबर आता है कि उसका इनवॉइस नंबर क्या है। फिर यहाँ डेट आती है, फिर पार्टी का नेम आएगा। सपोज सप्लायर
सप्लायर ए ले लिया मैंने, फिर कंट्रोल ऐसे ही पूरी एक्सेप्ट, फिर यहाँ लेती हूँ। लास्ट मैंने बासमती और राइस लिया था। वाइट गोल्ड भी एक मतलब एक तरह का जैसे इंडिया गेट नाम है, ब्रांड है या प्रोडक्ट नेम है, बासमती है तो वैसे वाइट गोल्ड भी है। अब आपसे ये सवाल कोई पूछे कि सपोज मान ले कि आपको एक ही बार में, जैसे ये सारे आइटम है एक ही बार में रखने, बार बार हमें नहीं लेना, तो मैं करूँगी क्या, ट्रैकिंग नंबर को मैं एंड ऑफ लिस्ट नहीं करना, नॉट एप्लीकेबल करके फिर यहाँ लोकेशन दे दूंगी कि मुझे किस लोकेशन में डालना है। जैसे कानपुर में ले सकती हूँ मैं, दिल्ली में भी ले सकती हूँ, मैं डायरेक्ट ले सकती हूँ कि जिस गोडाउन में मुझे डालना है। एंड ऑफ लिस्ट, तो ये 2 गोडाउन्स का आ गया है। फिर सपोज मान ले ब्लैक पेपर लिया है, कानपुर ले लिया इस बार, फिर उसकी क्वांटिटी हमने, फिर उसका रेट डाल दिया, वैसे भी नॉट एप्लीकेबल करके यही प्रोडक्ट मुझे दूसरे उसमें डालना है, तो मैं नोएडा में ले लेती हूँ। देन एक्सेप्ट, फिर चने की दाल होगी, इसे दिल्ली में रखेंगे, इसका रेट डालना है, अब यही प्रोडक्ट मुझे किसी और गोडाउन में डालना, नॉट एप्लीकेबल, ट्रैकिंग नंबर को क्या करेंगे, नॉट एप्लीकेबल, फिर यहाँ लोकेशन देनी है, इसे भी अगर नॉट एप्लीकेबल करते हैं तो जैसे मैंने कोलकाता ले लिया, एक्सेप्ट। अब जैसे अगर आप कोई सामान खरीद रहे हो रहे तो मंगा रहे होते तो उसका भी अब जैसे कोई बड़े उसमें आ रहा है, किसी व्हीकल किसी ट्रांसपोर्ट की हेल्प से आ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का तो खर्चा लगता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस आता है आपका, इसे हम कैरिज आउटवर्ड बोलते हैं कि हमारा सामान बाहर से आ रहा है, हम मंगा रहे हैं, आउटवर्ड मीन्स बाहर से, कैरिज करना खरीदना में लेना, मंगाना, या तो इसका भी एक कि मंगाने में कितना इसका वो लगा है, ट्रांसपोर्टेशन में कितना एक्सपेंस हमारा गया है, तो उसका एक लेजर बनता है। वो लेजर कैसे बनाएंगे, LC करना है आपको, कैरिज आउटवर्ड आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा, क्योंकि आप बाहर से मंगा रहे हैं, आउटवर्ड कर मतलब बाहर से मंगा रहे हैं तो कैरिज आउटवर्ड है, कैरिज आउटवर्ड, हाँ यार कैरिज आउटवर्ड, तो यहाँ पे अगर कैरिज आउटवर्ड दिख रहा हो तो आप वो ले सकते हैं, इसमें नहीं है तो हम बना लेंगे, ऊपर क्रिएट का ऑप्शन दिख रही है, इसकी शॉर्टकट की Alt+C है, टाइप ऑफ नॉट एप्लीकेबल करके आप यस कर दे। अब इसे लाने में कितना खर्चा हुआ है वो डायरेक्ट बता दे, तो ये 5,000 10,000, तो वो भी एक तरह का एक्सपेंशन का कैरिज आउटवर्ड ये परचेज में इसलिए है कि ये प्रोडक्ट आप बना बनाया मंगा रहे हैं आप, अगर आप बनाने में कोई सामान बनाएंगे मतलब आप खुद कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आप इनवर्ड यूज करते हैं उसमें, कैरिज इनवर्ड जैसे सेल्स करते हैं हम, तो उसमें हम बेचने का काम करते हैं तो उसमें कैरिज इनवर्ड लग सकता है हमारा। आप या फिर सिंपल समझे कि अगर आप प्रोडक्टिविटी से कोई खर्चा हो रहा है मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस में आता है वो कैरिज इनवर्ड, और कैरिज आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। फिर बिंग नरेशन डालेंगे, परचेज गुड्स विद कैरिज आउटवर्ड, देन एक्सेप्ट करा लेना है। अब मैं आपको मैंने इतनी प्रोडक्ट ले लेते, बाकी हम बाद में देखेंगे। आई होप आपको ये समझ में आएगा कि कैसे आपको करना है कि एक ही गोडाउन में अगर डालना हो तो कैसे डालना है। यहाँ कोलकाता दिल्ली में आ गया,
आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसमें हमने क्या सीख लिया, मैंने आपको इसको मैं इंट्रो बताया था कि ट्रांसफर कैसे करना है। ट्रांसफर कैसे करना होता है कि आप अदर वाउचर में जाएंगे F10 प्रेस करके, तो आपको ये स्टॉक जनरल दिखेगा। स्टॉक डालने में जैसे आपको क्या करना है, परचेज करना है तो F9 करेंगे। फिर यहाँ आपको क्या करनी है, यहाँ पे आपका सोर्स आएगा कि आपके पास जहाँ प्रोडक्ट है उस लोकेशन को रखोगे जिसमें प्रोडक्ट है, वो आइटम यहाँ आएगा। फिर यहाँ पे आपको ट्रांसफर करना है। ये इंट्रोडक्शन है, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसमें बताऊंगी कि आपको करना कैसे है आइटम को ट्रांसफर। आज की वीडियो के लिए यहीं तक कि कैरेज आउटवर्ड इनवर्ड समझा दिया मैंने आपको। एक ही प्रोडक्ट को कई लोकेशन में कैसे परचेज करते हैं वो समझा दिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इसके रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो के लिए यहीं तक की। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।